सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। महला पंजवा गौड़ी। हर हर गुर गुर करत भरम गए, मेरे मन सब सुख पायो रहाओ। हर हर गुर गुर करत भरम गए, मेरे मन सब सुख पायो रहाओ। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 241 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हर हर गुर गुर करत भरम गए। परमात्मा का नाम जपने से, गुरु का नाम जपने से जीवन में से भ्रम, वहम, डाउट्स चले जाते हैं। हर हर परमात्मा का नाम जपने से गुर गुर करत, यानी कि गुरु का नाम जपने से अर्थ है कि गुरु के शब्द को, गुरु के उपदेश को हमेशा याद रखना। तो इस तरह से हमारे जीवन से सारे भ्रम चले जाते हैं। हम जो इस भ्रम में जीते हैं इस संसार में कि अधिक से अधिक माया के सुख प्राप्त कर लें, ये हमारा भ्रम चला जाता है और सत्यता गुरु के उपदेश से हमें समझ आ जाती है कि ये मानव जन्म हमें परमात्मा का नाम जपने के लिए दिया गया है और इस भव सागर को पार करके मुक्त होने के लिए दिया गया है। हर हर गुर गुर करत भरम गए, मेरे मन सब सुख पायो रहाओ। जिस व्यक्ति ने अपने हृदय में गुरु के उपदेश को टिकाया है, परमात्मा का नाम जपा है, उसको सारे ही सुख मिलते हैं। परमात्मा के नाम जिसके हृदय में है, उसके पीछे सारे ही सुख हैं। हम सब लोग बातें तो करते हैं कि परमात्मा का नाम जपते हैं, लेकिन जो हमारे व्यवहार हैं उसके अंदर माया हमेशा हावी रहती है। और माया का अर्थ ये है कि परमात्मा से दूर होना। माया का अर्थ ये है कि हमारा जो आत्मिक जीवन है उसकी अवस्था ऊंची ना होके नीची आत्मिक अवस्था में रहना, जिसके कारण गलत कार्य होते हैं। तो जब हम इस ऊंची आत्मिक अवस्था में आ जाते हैं, हमारे पास नाम आ जाता है और नाम के पीछे सारे ही सुख आ जाते हैं। मेरा मन जिक्र हो रहा था कि हम कहते तो हैं कि हम नाम जपते हैं, और जब माया के प्रभाव से सिर्फ एक ज़बानी नाम जप लेते हैं, और जिनके मन से माया दूर हो जाती है वो जो नाम जपते हैं वो है सही अर्थों में नाम जपना। और वो जो नाम उनके हृदय में टिकता है तो वो सारे ही सुख पा लेते हैं। नाम के पीछे 9 निधियाँ 18 सिद्धियाँ आती हैं। हर हर गुर गुर करत भरम गए, मेरे मन सब सुख पायो। मेरे मन ने सारे ही सुख प्राप्त कर लिए रहाओ। बलतो जलतो तो क्या, गुर चंदन शीतलायो। बलतो जलतो, बलना पंजाबी का शब्द है जिसका अर्थ है जलना, और जलना हिंदी का शब्द है, दोनों का अर्थ है जलना। बलतो जलतो, इस संसार में जो विकारों की तपिश है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी तपिश में मैं जल रहा था। बलतो जलतो तो क्या गुर चंदन शीतलायो। गुरु का जो उपदेश रूपी चंदन है मेरे ऊपर छिड़का गया। तोक्या, तोक्या से अर्थ है मेरे ऊपर छिड़का गया। गुरु का उपदेश रूपी चंदन मेरे ऊपर छिड़का गया और मेरी जो विकारों की तपिश थी मेरे जीवन में, वो शीतल हो गई, ठंडी हो गई। ये माना जाता है, ये सत्यता है कि जो चंदन की तासीर है वो शीतलता लाती है। तो हम आम तौर पे देखते हैं कि जो मंदिर के पुजारी होते हैं
उनके माथे पे पूरी तरह से चंदन का लेप होता है। उससे अर्थ ये है कि माथा शीतल रहे, माथे में क्रोध ना आए। बलतो जलतो तो क्या गुर चंदन शीतलायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया गुरु ज्ञान दीपायो। अब गुरु ने जब अपने उपदेश रूपी चंदन का मेरे ऊपर छिड़काव किया, अज्ञान अंधेरा मिट गया। मेरे मन के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधेरा था वो मिट गया, वो समाप्त हो गया। गुरु ज्ञान दीपायो, और गुरु का जो ज्ञान का दीपक है वो जल पड़ा। गुरु ज्ञान दीपायो, गुरु का ज्ञान का दीपक जल पड़ा। और जहाँ गुरु का ज्ञान आ जाता है, जहाँ गुरु के ज्ञान का प्रकाश, गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश आ जाता है, वहाँ अज्ञान रूपी अंधेरा स्वतः ही मिट जाता है। अज्ञान अंधेरा मिट गया गुरु ज्ञान दीपायो। पावक सागर गहरो हर संतन नाव तरायो। पावक सागर, इस संसार समुंदर को पावक सागर कहा गया है। पावक का अर्थ है अग्नि, अग्नि का गहरा सागर है ये। अग्नि का सागर इसको इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकार व्यक्ति पे हावी होते हैं, और जिनके कारण वो एक तपिश में रहता है। ये पावक सागर गहरो, ये बहुत गहरा है। चर संतन नाव तरायो, और जो साध संगत में आ जाते हैं, साध संगत की नाव में बैठ जाते हैं, वो इस पावक सागर को पार कर जाते हैं। चर संतन नाव, जो साध संगत की नाव में चढ़ जाते हैं, अर्थात जो जिन्हें साध संगत प्राप्त हो जाती है और साध संगत में गुरु का उपदेश सुनने को मिलता है, और दूसरा जो हमारे अहंकार होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो बहुत धार्मिक हैं, लेकिन जब साध संगत में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि हम तो कहीं भी नहीं, लोग कैसे कैसे धार्मिक आत्माएं यहाँ बैठी हैं। और वहाँ जो उपदेश मिलता है वो हमारे जीवन से माया के और विकारों को दूर करता है। इस तरह से जब जीवन से माया विकार दूर हो जाते हैं, हृदय में नाम बसता है, तो ये पावक सागर पार हो जाता है। पावक सागर गहरो चर संतन नाव तरायो। ना हम कर्म न धर्म सुच प्रभ गह भुजा आपायो। हम तो इस पावक सागर में हैं, और कोई विरला ही संतों की नाव में चढ़ता है। ना हम कर्म न धर्म, हमारे पास तो ना अच्छे कर्म हैं, ना हम कर्म न धर्म, ना ही कोई हम धर्म का काम करते हैं, सुच, और ना ही हमारा जो आचरण है वो पवित्र नहीं है, वो सुच्चा आचरण नहीं है। हम जीवन में बहुत कुछ गलत कार्य कर जाते हैं। ना हम कर्म न धर्म सुच प्रभ गह भुजा आ पायो। पता नहीं परमात्मा को कैसे दया आ गई, जो हम निर्गुण, हम बिना गुण के हैं, और हम पे परमात्मा को दया आ गई। प्रभ गह भुजा आ पायो, प्रभु ने गह भुजा, मेरी भुजा पकड़ ली, गह ली, आ पाए और अपना बना लिया। ना हम कर्म न धर्म सुच प्रभ गह भुजा आ पायो। भव खंडन दुख भंजनो भगत वचल हर नायो। भगत वचल हर, हर का अर्थ है परमात्मा। परमात्मा भगत वचल हैं, परमात्मा भगत वत्सल हैं। हिंदी का शब्द है वत्सल, वहाँ से आया है ये वचल। भगत वचल हर, परमात्मा भगत वत्सल हैं, भक्तों से प्रेम करते हैं। भव खंडन दुख भंजनो भगत वचल हर नायो। और ऐसे परमात्मा का जो नाम है, जो भगत वत्सल परमात्मा है, उनका जो नायो, उनका जो नाम है, वो भव खंडन दुख भंजनो। भव से अर्थ है डर, हमारे सारे डरों का नाश कर देता है। दुख भंजनो, और हमारे सारे दुखों का भंजन कर देता है।
भवखंडन दुख भंजनो भगत वछल हर नायो। अनाथै नाथ कृपाल दीन समर्थ संत ओटायो। अनाथ है नाथ, परमात्मा अनाथों के नाथ हैं। जिनका कोई केयर टेकर नहीं होता, उनके केयर टेकर परमात्मा बन जाते हैं। कृपाल दीन, दीन जो गरीब हैं, जो हेल्पलेस हैं, उन पे परमात्मा कृपा करते हैं। कृपाल दीन। समर्थ, परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ हैं, कैपेबल हैं। संत ओटायो, जो संत हैं, जो गुरु की शरण में रहते हैं और निर्मल कर्म करते हैं, परमात्मा का नाम जपते हैं, उन संतों की जो ओट है वो ये परमात्मा है जो अनाथ है नाथ है, कृपाल दीन है, जो समर्थ हैं। ये परमात्मा उनका सहारा है, उनकी ओट है। अनाथ है नाथ कृपाल दीन समर्थ संत ओटायो। निर्गुण आरे की बेनती देहो दरस हर्रायो। मैं निर्गुण आर हूँ, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। निर्गुण आरा, मैं बिना गुण वाला हूँ, मेरे अंदर कोई अच्छा गुण नहीं है। लेकिन मेरी आपके आगे बेनती है, हे परमात्मा, मेरी आपके आगे विनती है, प्रार्थना है। निर्गुण आरे की बेनती देहो दरस हर रायो। हर रायो, रायो से अर्थ है राजा, जो परमात्मा सारी सृष्टि के राजा हैं। हे परमात्मा, आप मुझे अपना दर्शन दो, आप कृपा करो, अपना नाम मेरे हृदय में टिकाओ। निर्गुण आरे की बेनती, मेरे अंदर कोई ऐसे गुण नहीं हैं जिन गुणों के कारण मैं कहूँ कि मैं परमात्मा का नाम प्राप्त कर लूँगा। मेरे अंदर तो अहंकार है और माया हावी रहती है। मैं तो सिर्फ बेनती ही कर सकता हूँ कि आप मुझ पे कृपा करो और आप अपना दर्शन दो। निर्गुण आरे की बेनती देहो दरस हर रायो। नानक शरण तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो। नानक, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि हे परमात्मा, मैं आपके द्वारे आया हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपके द्वारे आया हूँ। ठाकुर सेवक द्वारे आयो। ठाकुर, हे परमात्मा, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ। द्वारे आयो, मैं आपके द्वार पे आया हूँ। और मैं शरण तुहारी, और मैं आपकी शरण में हूँ। नानक शरण तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो। और निर्गुण आरे की बेनती देहो दरस हर रायो। हे परमात्मा, मेरी विनती है, आप मुझे दर्शन दो। ये जो दो पंक्तियां हैं, इसमें हम अंतिम पंक्ति को पहले पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा अर्थ क्लियर होगा। नानक शरण तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि हे ठाकुर, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपके द्वार आया हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। और निर्गुण आरे की बेनती, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि देहो दरस हर रायो। हे परमात्मा, मुझे भी दर्शन दो, मेरे हृदय में भी अपना नाम टिकाओ। नानक शरण तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो। गौड़ी महल्ला पंजवा। रंग संग बिखिया के भोगा, इन संग अंध न जानी। रंग संग बिखिया के भोगा। रंग का अर्थ है आनंद कर रहा है, मौजें कर रहा है। रंग संग बिखिया के, माया के संग, बिखिया के भोगा, माया के भोगों को, माया के सुखों को भोग रहा है, माया के साथ उसके सुखों को भोग रहा है और रंग मौज कर रहा है, आनंद कर रहा है। इन संग अंध न जानी, और इन्हीं के संग में लगा हुआ है। और जो अंधा है, अंधा बना हुआ है माया के चक्कर में, वो ये नहीं जानता कि मनुष्य जन्म परमात्मा का नाम जपने के लिए दिया गया था। अंध न जानी, वो ये नहीं जानता कि ये मनुष्य जन्म इस माया के चक्कर में बीतता ही चला जा रहा है। रंग संग बिखिया के भोगा। बिखिया से अर्थ है विष।
माया के जो सुख हैं वो हमें मीठे लगते हैं, लेकिन स्थिति ये होती है कि जैसे कड़वी चीज़ हो, कड़वी मिठाई हो, कड़वी टॉफ़ी हो, उसके ऊपर एक मीठा लेप कर दिया जाए तो मीठे दिखाई देते हैं, लेकिन अंत में उनकी कड़वाहट नज़र आती है। क्योंकि जो कुछ भी माया है, माया का मकसद है कि हमारा आत्मिक जीवन का हनन होना, और आत्मिक जीवन का हनन होना तो बुरे कार्य करना, और फिर जब बुरे कार्यों का रिजल्ट मिलता है, हमें जो सजाएं मिलती हैं, तब हमें पता लगता है कि माया एक जहर है, जिस जहर को अब हम भोग रहे हैं। लेकिन वो जो ऊपर मीठा मीठा लगा हुआ है, उसके चक्कर में व्यक्ति अंधा हुआ पड़ा है, और वो ये सच नहीं जानता कि मुझे जो जीवन मिला है वो किस कार्य के लिए मिला है, और उस कार्य के किए बिना ही जीवन बीतता चला जा रहा है। रंग संग बिखिया के भोगा, इन संग अंध न जानी। हों संचों हों खाटता, सगली अवध बिहानी। हमेशा ये कहता है, हों संचों, मैं ही माया को संचित कर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ। हों खाटता, मैं ही माया की खट्टी कर रहा हूँ। खट्टी पंजाबी का शब्द है कमाई करना। मैं ही माया की खट्टी कर रहा हूँ, कमाई कर रहा हूँ। सगली अवध बिहानी। और ये कहते कहते कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, सगली अवध बिहानी। अवध मीन्स सारी आयु, सारी आयु ही बीत जाती है, बिहानी बीत जाती है। जबकि सत्य ये है कि हम जो कमाई भी कर रहे हैं या माया इकट्ठी भी कर रहे हैं तो प्रभु कृपा से हो रही है, वो हमारे यत्नों से नहीं हो रही। अगर प्रभु कृपा हम पे ना करें तो हम एक पैसा भी अपने पास संचित नहीं कर सकते। हों संचों हों खाटता, सगली अवध बिहानी रहाओ। हों सूरा प्रधान हों, को नाही मुझे समानी। हों सूरा, मैं ही शूरवीर हूँ, मैं ही वॉरियर हूँ। प्रधान हूँ, मैं ही मुखिया हूँ, मैं ही प्रधान हूँ। मेरी ही जो मेन पर्सन इस समाज में मैं ही हूँ। मेरी ही बात सुनी जानी चाहिए, जैसा मैं कहूँ वैसा ही समाज में होना चाहिए। हों सूरा प्रधान हों, को नाही मुझे समानी। मेरे समान और कोई है ही नहीं। जितने गुण मेरे अंदर हैं, इतने गुण किसी के अंदर हैं ही नहीं। तो ये जो अहम बुद्ध है, ये जो अहंकार है कि मैं हूँ, ये हावी है। जैसे कि पहली पंक्ति में है, रहो वाली पंक्ति में, हों संचों हों खाटता, सगली अवध बिहानी। वही बात यहाँ आती है, हों सूरा प्रधान हों, को नाही मुझे समानी। जोबनवंत अचार कुलीना, मन में होए गुमानी। मैं जोबनवंत हूँ, मेरे जैसा जवानी, मेरे जैसा यौवन किसी के पास नहीं है। मैं जोबनवंत हूँ। आचार, मेरा आचरण बड़ा अच्छा है। जितना मीठा व्यवहार मेरा समाज में है, इतना किसी का मीठा व्यवहार है ही नहीं। कुलीना, मैं बहुत बड़े कुल में पैदा हुआ हूँ। मन में होए गुमानी, और ये सब चीज़ों का मन में अपने गुमान रखता है व्यक्ति, मन में अहंकार रखता है। जोबनवंत आचार कुलीना, जोबनवंत आचार कुलीना, मन में होए गुमानी। ज्यों उलझायो बाध बुद्ध, काम रतया नहीं बिसरानी। ज्यों उलझायो बाध बुद्ध, ये जो झूठी समझ है, बाध बुद्ध, बुरी बुद्धि है, दुर्मत है, कुमत है। ये जो कुमत है, बाध बुद्ध जो कुमत है, इसकी वजह से व्यक्ति उलझायो, फंसा हुआ है, उलझा हुआ है। किस चीज़ में? काम रत्या। काम से अर्थ यहाँ माया से है। माया में जो भी हम, माया में ये कामनाएं कहें, जो माया में तृष्णा है हमारे अंदर, इसी में रंगा हुआ है। इन तृष्णाओं की वश कोशिशें कर रहा है कि माया के तरह तरह के और सुख मैं प्राप्त कर लूं। काम रत्या, कामनाओं में रंगा हुआ है, कामनाओं में डूबा हुआ है, माया की कामनाओं में। इस बाध बुद्ध के कारण कि मैं करता हूँ, मैं ही करता हूँ, इस बुरी बुद्धि के कारण वो इन कामनाओं में उलझा हुआ है, नहीं बिसरानी।
अंत समय भी वो इन्हें भूलता नहीं है, अंत समय भी उसके मन से ये चीज़ें बिसरती नहीं है कि मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ। ज्यों उलझायो बाध बुध, इस बुरी बुद्धि के कारण इसमें उलझा हुआ है। ज्यों उलझायो बाध बुध काम रतया नहीं बिसरानी। भाई मीत बंधप सखे पाछे तिन्हू को संपानी। वो जो माया को कह रहा है कि हों संचो हों खाटता, मैं ही माया की कमाई कर रहा हूँ, मैं ही इकट्ठा कर रहा हूँ। भाई मीत बंधप सके पाछे तिन्हू को संपानी। पाछे मरने के बाद या मरने के समय, पाछे मरने के बाद या मरने के समय। भाई मीत बंधप सके, जो उसके भाई, जो उसके मित्र, बंधु, सखे जो बचपन से उसके साथी हैं, तिन्हू को संपानी, उन्हीं को इस माया को सौंप के चला जाता है। जिस माया को संचित करने के लिए ना जाने कैसे कैसे कर्म उसने किए हैं और पापों के बंधनों में बंध चुका है, जिसकी सजाएं उसने इस जन्म में भी भोगी होंगी और आगे अगले जन्म में भी भोगेगा। और वो माया भाई मीत बंधप सके इन्हें सौंप के चला जाता है, अंत समय शरीर छोड़ देता है। भाई मीत बंधप सखे पाछे तिन्हू को संपानी। जित लागो मन वासना अंत साई प्रगटानी। जिस वासना में, जिस कामना में, वासना जिस कामना में, जिस इच्छा में सारी उम्र मन लगा रहा, जित लागो मन वासना। जिस कामना में, जिस इच्छा में सारी उम्र मन लगा रहा, अंत साई प्रगटानी, अंत समय वो ही जो वासना है, वो ही जो कामना है, वो मानव के अंदर हावी हो जाती है और वो कामना अधूरी लेके जो व्यक्ति मरता है वो दोबारा जन्म लेता है ताकि उस कामना को पूरी करे। जित लागो मन वास, तो अर्थात जीवन मुक्त नहीं हुआ, वो फिर जोनियों के चक्र में पड़ गया। जित लागो मन वासना अंत साई प्रगटानी। जित लागो मन वासना अंत साई प्रगटानी। भगत त्रिलोचन जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंक 526 पर कहते हैं, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, लक्ष्मी माया, जो प्राण छोड़ते वक्त जिसके हृदय में माया के प्रति अट्रैक्शन है, माया को इकट्ठी करने की कामना है, ऐसी चिंता में जो जे मरे, ऐसी ही सोच में, ऐसी ही कामना में जो प्राण त्यागता है, सर्प जोन वल वल अवतरे। वो व्यक्ति सर्प जोनी में बार बार अवतरे, बार बार आता है, सांप की जूनी में बार बार आता है। अरे बाई गोविंद नाम मत बिसरे, इसलिए वो कह रहे हैं, हे मेरी बहन अरे बाई मेरे लिए प्रार्थना करो, गोविंद नाम मत बिसरे, कि मेरे मन से परमात्मा का नाम ना बिसरे, क्योंकि अगर मैं किसी कामना में मर गया तो मुझे फिर उस कामना की पूर्ति के लिए जन्म लेना पड़ेगा। अरे भाई गोविंद नाम मत बिसरे। अंत काल जो स्त्री सिमरे ऐसी चिंता में जी मरे। जो व्यक्ति काम वासना में सारी उम्र काम वासना में लस्ट में रहा है और मृत्यु के समय भी अगर वो काम को ही सोच रहा है, उसी लस्ट को ही सोच रहा है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे ऐसी चिंता में जो जे मरे, बेसवा जोन वल वल अवतरे, वो बार बार इस संसार में वैश्या बन के, प्रोस्टिट्यूट बन के जन्म लेता है। वह बेसवा जोन वल वल अवतरे। अंतकाल जो लड़के सिमरे, मृत्यु के समय जिसकी जीवन भर ये कामना रही कि मेरी संतान नहीं हुई, मुझे संतान और भी होनी चाहिए थी, मेरे पास बहुत कम संतान है, अंतकाल जो लड़के सिमरे, या
इस समाज में ये भी है कि जैसे लड़कियां होती हैं तो ये समाज के लोग जो हैं शुरू से जाना जा रहा है कि हमारे पास बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, जो कि एक गलत भावना है, सब नैतिक भावनाओं के विरुद्ध भावना है। सारे ही धर्म, सारे ही मत इसका विरोध करते हैं, लेकिन ये भावना अभी भी प्रबल है। हम जब गांव के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ अब तक भी ऐसी घटनाएं होती हैं कि लड़कियों को मार दिया जाता है। अंतकाल जो लड़के सिमरे, जिनके हृदय में मृत्यु के समय ये कामना रह जाती है कि मेरे मेरे बेटा नहीं हुआ, मेरे बेटा नहीं हुआ, सूकर जोन वल वल अवतरे, वो सुअर की जोनी में बार बार जन्म लेते हैं। सूकर, सूकर से अर्थ है सुअर। अंतकाल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे। मंदिर से अर्थ है घर, जिसकी सारी उम्र ये रहा है कि मुझे इतना अच्छा घर बनाना है, ये तो बन गया, मुझे इससे भी बड़ा घर बनाना है, मुझे इससे भी आलीशान भवन बनाना है, जो और अंतकाल में जो ऐसी सोच में ही मर जाता है। अंतकाल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जोन वल वल अवतरे, वो बार बार प्रेत बन के इस संसार में आता है, भूत बन के इस संसार में आता है। अंतकाल नारायण सिमरे, और जो सारी उम्र जिसने परमात्मा का नाम सिमरा है वो अंतकाल भी नारायण को सिमरता है, अंतकाल भी उसके हृदय में परमात्मा का नाम ही आता है। बदत त्रिलोचन, त्रिलोचन भगत कह रहे हैं, ते नर मुक्ता, वो नर मुक्त हो जाता है। पीताम्बर ताके हृदय बस है, वो नर इस संसार में रहते हुए भी विकारों से, माया से मुक्त हो जाता है। और पीताम्बर परमात्मा, परमात्मा को पीताम्बर कहा जाता, पीताम्बर भी कहा जाता है। पीताम्बर ताके हृदय बस है, उसके हृदय में परमात्मा का नाम बसता है। बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीताम्बर ताके हृदय बसे। जित लागो मन बासना, अंत साई प्रगटानी, जिस कामना के अंदर सारी उम्र मन लगा रहा है, आखिर में अंत समय में वो ही कामना जोर करती है, वो कामना याद आ जाती है, जिसके कारण फिर बार बार जन्म लेने पड़ते हैं। अहम बुद्ध सुच कर्म कर, एह बंधन बंधानी। सुच कर्म कर, सुच से अर्थ है पवित्रता वाले कर्म कर, कर्म कांड, तरह तरह बार बार ये सोचना कि मैं जो सनातन में हमारे जो 68 तीर्थ माने जाते हैं, सारे 68 तीर्थों का मैं स्नान कर लूँगा। और स्नान फिर करने के बाद फिर इस बात का अहंकार मन में होना कि मैं तो बहुत पवित्र हो गया, मैंने तो सारे तीर्थों का रटन कर लिया। जबकि सच्चाई ये है कि तीर्थों का रटन तो व्यक्ति तभी तो कर सकता है जब उसको परमात्मा ने धन दिया है, और धन परमात्मा ने दिया है, तो इस वास्ते उसने तीर्थों का रटन कर लिया। और इसमें भी उसने अहंकार करना, तो ये इसकी भी सजा है। ये अहंकार करना एक बहुत बड़ा पाप है, और जिसके हृदय में अहंकार होता है उसके हृदय में परमात्मा बसते ही नहीं है। संत रविदास जी का वचन गुरु ग्रंथ साहब में है कि जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो मैं नाही। जब मेरे अंदर अहंकार होता है परमात्मा, तब तुम नहीं होते, और जब तुम मेरे हृदय में आ जाते हो तो फिर मेरा मैं समाप्त हो जाता है। अहम बुद्ध सुच कर्म कर, एह बंधन बंधानी। सुच कर्म, ये पवित्रता वाले कर्म उसने करे, लेकिन उसमें अहम बुद्ध आ गई, उसमें अहंकार आ गया। ए बंधन बंधानी, तो ये भी उसके लिए बंधन ही बन गए, ये भी माया के बंधन ही बन गए, जिन बंधनों के कारण उसको फिर जोनियों में आना पड़ेगा, और फिर इनके जो बुरे फल हैं वो भोगने पड़ेंगे। जो माया के बंधनों के हमेशा बुरे फल होते हैं, जो हमें या तो इस जीवन में भोगेंगे या मृत्यु उपरांत भोगेंगे। अहम बुद्ध सुच कर्म कर, एह बंधन बंधानी, दयाल पुरख कृपा करो, नानक दास दसानी। दयाल, हे परमात्मा, आप दया के घर हैं। पुरख, आप सर्वव्यापक हैं, कण कण में बसते हैं। कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो हे परमात्मा। नानक दास दसानी, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कृपा करो कि जो आपका नाम जपते हैं,
जो भगत आपका नाम जपते हैं, मेरे ऊपर कृपा करो कि मैं उनके दासों का भी दास बन जाऊं। मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि अगर आप मुझे भक्तों के दासों का दास बना दो। दानक दासन दास दसानी, दयाल पुरख कृपा करो, नानक दासन दास दसानी। हर हर गुर गुर करत भरम गए, मेरे मन सब सुख पायो। भ्रम जाने से सारे सुख मुझे मिल गए, नाम मेरे हृदय में आ गया। रहाओ। बलतो जलतो तोकया गुर चंदन शीतलायो, बलतो जलतो तोकया गुर चंदन शीतलायो। अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुर ज्ञान दीप आयो। पावक सागर गहरो, चर संतन नाव तरायो। ना हम करम न धर्म सुच, प्रभ गह भुजा आ पायो। ना हम करम न धर्म सुच, प्रभ गह भुजा आ पायो। भव खंडन दुख भंजनो, भगत वछल हरनायो। अनाथ है नाथ कृपाल दीन समरथ, अनाथ है नाथ कृपाल दीन समरथ। संत ओटायो। निर्गुण आरे की बेनती, देहो दरस हर्रायो। निर्गुण आरे की बेनती, देहो दरस हर्रायो। नानक सरन तुहारी ठाकुर, सेवक द्वारे आयो। नानक सरन तुहारी ठाकुर, सेवक द्वारे आयो। रंग संग बिखिया के भोगा, इन संग अंध न जानी। रंग संग बिखिया के भोगा, इन संग अंध न जानी। हों संचों हों खाटता, सगली अवध बिहानी। रहाओ। हों सूरा प्रधान हों, को नाही मुझे समानी। हों सूरा प्रधान हों, को नाही मुझे समानी। जोबनवंत अचार कुलीना, मन में होए गुमानी। ज्यों उलझायो बाध बुध, काम रतया नहीं बिसरानी। अंतकाल में भी ये जो भावना है, ये जो बुरी बुद्धि है, ये जो माया की कामना है, जिसमें मैं काम रतया कामनाओं में रंगा हुआ हूँ, ये अंतकाल भी मेरे मन से भूलती नहीं है। ज्यों उलझायो बाध बुध, काम रतया नहीं बिसरानी। भाई मीत बंधप सखे, पाछे तिन्हू को संपानी। भाई मीत बंधप सखे, पाछे तिन्हू को संपानी। जित लागो मन वासना, अंत साई प्रगटानी। अहम बुद्ध सुच करम कर, ए बंधन बंधानी। दयाल पुरख कृपा करो, नानक दास दसानी। दयाल पुरख कृपा करो, नानक दास दसानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।